नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय समझने वाले हैं, द बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। इसका मतलब है कि हमारे थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर और डिसीजंस सिर्फ साइकोलॉजिकल चीजें नहीं हैं, बल्कि उनका सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम और हार्मोन से होता है। ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए हमें दो मेजर सिस्टम्स को समझना पड़ता है। पहला है इलेक्ट्रिकल या न्यूरल सिस्टम, यानी ब्रेन और न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और दूसरा है केमिकल या एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हार्मोन्स और बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स। हर इमोशन, चाहे हैप्पीनेस हो, एंजाइटी हो, मोटिवेशन हो या स्ट्रेस, बॉडी और ब्रेन के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से कनेक्टेड होता है। ये पूरी वीडियो हमें सेल्यूलर लेवल से लेकर क्लिनिकल ट्रीटमेंट तक एक जर्नी पर ले जाएगी, जहां हम देखेंगे कि बायोलॉजी और साइकोलॉजी कैसे डीपली इंटरकनेक्टेड है। साइकोलॉजी ट्रेडिशनली फीलिंग्स, थॉट्स, बिहेवियर्स और इमोशंस को स्टडी करती है। दूसरी तरफ बायोलॉजी फोकस करती है न्यूरोएनाटॉमी, जेनेटिक्स, हार्मोन्स और फिजियोलॉजी पर। लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस का सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यह है, एवरीथिंग साइकोलॉजिकल इज साइमल्टेनियसली बायोलॉजिकल, यानी जो भी हम मेंटली एक्सपीरियंस करते हैं उसका एक बायोलॉजिकल बेसिस जरूर होता है। अगर किसी व्यक्ति को एंजाइटी फील हो रही है तो सिर्फ थॉट्स ही इन्वॉल्व नहीं होते, उसके हार्मोन्स, ब्रेन सर्किट्स और नर्वस सिस्टम भी एक्टिव होते हैं। बिहेवियरल न्यूरोसाइंस बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके ह्यूमन बिहेवियर के फिजियोलॉजिकल, जेनेटिक और डेवलपमेंटल मैकेनिज्म्स को स्टडी करती है। पुराने समय में फिलोसोफर्स माइंड और बॉडी को अलग एंटिटीज मानते थे, लेकिन मॉडर्न साइंस ने दिखाया कि माइंड और बॉडी अलग नहीं है। मेंटल एक्सपीरियंसेस डायरेक्टली ब्रेन फंक्शनिंग से इमर्ज होते हैं। अब हम नर्वस सिस्टम के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को समझेंगे, न्यूरॉन। न्यूरॉन एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। न्यूरॉन के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है सोमा या सेल बॉडी। ये न्यूरॉन का सेंट्रल पार्ट होता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस सेल की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। दूसरा पार्ट है डेंड्राइट्स। ये ट्री ब्रांचेस की तरह होते हैं और इनकमिंग मैसेजेस रिसीव करते हैं। तीसरा पार्ट है एक्सॉन। एक्सॉन एक लॉन्ग केबल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को न्यूरॉन के बॉडी से दूसरी सेल्स तक कैरी करता है। चौथा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है माइलिन शीथ और नोड्स ऑफ रानविया। माइलिन एक इंसुलेटिंग लेयर होती है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फास्ट बनाती है। बेसिकली न्यूरॉन एक कम्युनिकेशन यूनिट है जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। अब हम समझेंगे कि न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। इस प्रोसेस को सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कहा जाता है। स्टेप 1 है एक्शन पोटेंशियल। न्यूरॉन नॉर्मली रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन करता है, यानी इनसाइड नेगेटिव चार्ज होता है। जब स्टिम्युलेशन थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है तब न्यूरॉन एक इलेक्ट्रिकल स्पाइक जनरेट करता है जिसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ये ऑल और नन लॉ फॉलो करता है, यानी या तो फुल सिग्नल फायर होगा या बिल्कुल नहीं होगा। स्टेप 2 है केमिकल रिलीज। इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट न्यूरॉन्स के बीच का टाइनी गैप होता है। स्टेप 3 है रिसेप्टर बाइंडिंग। रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स नेक्स्ट न्यूरॉन के रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, बिल्कुल लॉक इन की मैकेनिज्म की तरह। अगर सफिशिएंट स्टिम्युलेशन हुआ तो नेक्स्ट न्यूरॉन भी फायर करेगा। एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर्स को बॉडी रीअपटेक प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से हम थिंक, फील और रिएक्ट कर पाते हैं। ह्यूमन बॉडी में 2 मेजर इंफॉर्मेशन हाईवेज होते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम फास्ट इलेक्ट्रोकेमिकल कम्युनिकेशन यूज करता है। ये हाईली लोकलाइज्ड होता है, बिल्कुल डायरेक्ट वायर की तरह। इसका काम मूवमेंट कंट्रोल करना, सेंसरी परसेप्शन मैनेज करना और इमीडिएट रिफ्लेक्सेस कोऑर्डिनेट करना होता है। इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स इंक्लूडेड होते हैं। दूसरी तरफ एंडोक्राइन सिस्टम स्लो केमिकल कम्युनिकेशन यूज करता है। ये हार्मोन्स रिलीज करता है जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। ये रेडियो ब्रॉडकास्ट की तरह वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स क्रिएट करता है। एंडोक्राइन सिस्टम मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, स्ट्रेस रिस्पॉन्स और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर रेगुलेट करता है। यहां इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल ग्लैंड्स, पैंक्रियाज और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। नर्वस सिस्टम इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम लॉन्गर लास्टिंग रेगुलेशन प्रोवाइड करता है। ब्रेन को सर्वाइवल से कॉग्निशन तक डिफरेंट लेवल्स में समझा जा सकता है।
सबसे प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है ब्रेन स्टेम, मेडुला और पॉन्स। ये हार्ट बीट, ब्रीदिंग और सर्वाइवल फंक्शंस कंट्रोल करता है। ये सेंसरी और मोटर सिग्नल्स के ब्रिज की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेरिबेलम, जिसे लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। ये बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और मोटर मेमोरी कंट्रोल करता है। थैलेमस ब्रेन का सेंसरी स्विच बोर्ड होता है। ये इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन को हायर कॉर्टेक्स तक राउट करता है। सबसे एडवांस्ड स्ट्रक्चर है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये रीजनिंग, लैंग्वेज, प्लानिंग और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल हैंडल करता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस और हायर कॉग्निशन लार्जली सेरिब्रल कॉर्टेक्स की वजह से पॉसिबल है। नेक्स्ट है सेरिब्रल लेटरलाइजेशन। लेफ्ट हेमिस्फेयर जनरली लैंग्वेज, नंबर स्किल्स और लॉजिकल रीजनिंग से एसोसिएटेड होता है। राइट हेमिस्फेयर स्पेशल अवेयरनेस, क्रिएटिविटी और म्यूजिक प्रोसेसिंग से लिंक होता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी यहां समझनी है। हेल्दी ब्रेन्स प्योरली लेफ्ट ब्रेन्ड या राइट ब्रेन्ड नहीं होते। रॉजर्स पेरी की स्प्लिट ब्रेन रिसर्च ने शो किया कि कुछ फंक्शंस लेटरलेस्ड और होते हैं, लेकिन दोनों हेमिस्फेयर्स कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। ये कम्युनिकेशन कॉर्पस कैलोसम नाम के स्ट्रक्चर के थ्रू होती है। इसलिए क्रिएटिविटी और लॉजिक कंप्लीटली सेपरेट सिस्टम्स नहीं है। ब्रेन इंटीग्रेटेड तरीके से काम करता है। बायोसाइकोलॉजिस्ट्स ब्रेन को स्टडी करने के लिए डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। पहला कैटेगरी है मेजरिंग टूल्स। एफएमआरआई ब्लड फ्लो को मेजर करता है और बताता है कौन सा ब्रेन एरिया एक्टिव है। ईईजी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर करता है और ब्रेन वेव्स डिटेक्ट करता है। दूसरा कैटेगरी है डिसेबलिंग टेक्निक्स। रिसर्चर्स कभी कभी लीजन्स या ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन यूज करते हैं ताकि टेम्परेरीली किसी ब्रेन एरिया को डिसेबल करके उसका फंक्शन समझा जा सके। तीसरा कैटेगरी है एनहांसिंग मेथड्स। इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन और ऑप्टोजेनेटिक्स स्पेसिफिक न्यूरल सर्किट्स को एक्टिवेट करने में यूज होते हैं। ऑप्टोजेनेटिक्स स्पेशली इंजीनियर्ड न्यूरॉन्स को लाइट के थ्रू कंट्रोल करता है। चौथा कैटेगरी है जेनेटिक मेथड्स। सिलेक्टिव ब्रीडिंग और नॉकआउट माइस के थ्रू साइंटिस्ट्स स्पेसिफिक जीन्स और बिहेवियर के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। इन टूल्स की मदद से न्यूरोसाइंस ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिक लेवल पर इन्वेस्टिगेट करता है। एंडोक्राइन सिस्टम मल्टीपल ग्लैंड्स का नेटवर्क है जो हार्मोन्स रिलीज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल सेंटर है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम्स को कनेक्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये बाकी ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है। पिनियल ग्लैंड मेलेटोनिन प्रोड्यूस करती है जो स्लीप साइकिल और सर्केडियन रिदम रेगुलेट करता है। थायराइड और पैराथायराइड मेटाबॉलिज्म और कैल्शियम लेवल्स कंट्रोल करते हैं। एड्रेनल ग्लैंड्स स्ट्रेस के समय एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल रिलीज करते हैं। ये हार्मोन्स बॉडी को इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए कॉग्निशन और हार्मोन्स दोनों को एक साथ देखना जरूरी है। साइकोलॉजिकल स्टेट्स जैसे परसीव्ड स्ट्रेस, इमोशनल स्टेट और सब्जेक्टिव अप्रेजल एंडोक्राइन रिस्पॉन्सेज एक्टिवेट करते हैं। इस प्रोसेस में एचपीए एक्सिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रेस होने पर हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कॉर्टिसोल। ये हार्मोन्स फिर ब्रेन के प्रीफ्रंटल और लिम्बिक सर्किट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। रिजल्ट, बिहेवियर, इमोशंस और कॉग्निशन चेंज होने लगते हैं। यानी ब्रेन और हार्मोन्स एक डायनामिक फीडबैक लूप क्रिएट करते हैं। इसी वजह से क्रोनिक स्ट्रेस लॉन्ग टर्म थिंकिंग और इमोशनल रेगुलेशन को अफेक्ट कर सकता है। यहां दिए गए आरेख में हार्मोन्स और बिहेवियर के कॉरिलेशंस दिखाए गए हैं। कॉर्टिसोल नेगेटिवली कॉरिलेट करता है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। मतलब ज्यादा कॉर्टिसोल रिजिडिटी और पुअर इनहिबिटरी कंट्रोल क्रिएट कर सकता है। एस्ट्रेडियल इमोशन रेगुलेशन इंप्रूव करता है और लिम्बिक प्रीफ्रंटल कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन करता है। टेस्टोस्टेरोन रिस्क टेकिंग और रिवॉर्ड सेंसिटिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। ये डायरेक्टली एग्रेशन का हार्मोन नहीं है, बल्कि अप्रोच ओरिएंटेड बिहेवियर को मॉड्यूलेट करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्मोन्स बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन कंप्लीटली डिटरमाइन नहीं करते। ब्रेन स्टैटिक ऑर्गन नहीं है, ये कंटिन्यूअसली चेंज और अडेप्ट करता रहता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है न्यूरल सर्किट्स की एबिलिटी रीऑर्गेनाइज होने की। अगर ब्रेन डैमेज हो जाए या पाथवेज डिसरप्ट हो जाए तो ब्रेन नए सिनेप्टिक कनेक्शंस बना सकता है। इस प्रोसेस में रीवायरिंग और फंक्शनल रीराउटिंग होती है। एक्सपीरियंस, लर्निंग और एनवायरनमेंट ब्रेन स्ट्रक्चर को फिजिकली रीशेप करते हैं। इसी प्रिंसिपल की वजह से रिहैबिलिटेशन थेरेपी और बिहेवियरल इंटरवेंशंस इफेक्टिव हो सकते हैं।
ब्रेन लाइफ लॉन्ग एडेप्टेशन की कैपेसिटी रखता है। क्रॉनिक पेन सिर्फ फिजिकल इंजरी का रिजल्ट नहीं होता। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे इन्फ्लेमेशन, जेनेटिक्स और न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस पेन एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। बिलीफ्स, डिस्ट्रेस, कोपिंग मैकेनिज्म्स और फियर अवॉइडेंस बिहेवियर। साथ ही सोशल फैक्टर्स, एनवायरनमेंट, वर्क कंडीशंस और सपोर्ट सिस्टम भी पेन परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। यानी पेन एक बायोसाइकोसोशल एक्सपीरियंस है। अगर ट्रीटमेंट सिर्फ फिजिकल इंजरी पर फोकस करे और साइकोलॉजिकल या सोशल एस्पेक्ट्स इग्नोर करे तो रिकवरी इनकम्प्लीट हो सकती है। रिसर्च शो करती है कि इंटरडिसिप्लिनरी बायोसाइकोसोशल ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। ग्राफ में दिखाया गया है कि इंटरडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट से रिटर्न टू वर्क रेट ज्यादा था, मेडिकेशन रिडक्शन बेटर थी और एक्टिविटी लेवल्स भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी जब एक्सरसाइज के साथ कंबाइन होती है तो स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी जितने सिमिलर इंप्रूवमेंट्स दे सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ कॉस्ट पर। यह एविडेंस दिखाता है कि इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट अप्रोचेस लॉन्ग टर्म आउटकम्स इंप्रूव करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए हमें सेपरेशन की इल्यूजन को छोड़ना पड़ेगा। हम इलेक्ट्रिकल ब्रेन सिग्नल्स, हार्मोनल सिस्टम्स और कॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस का इनसेपरेबल कॉम्बिनेशन है। हर थॉट बायोलॉजी को रीशेप करता है और बायोलॉजी हमारे थॉट्स की बाउंड्रीज डिफाइन करती है। मेंटल हेल्थ हो या क्रॉनिक पेन, इफेक्टिव ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल है जब हम पूरे इंटीग्रेटेड सिस्टम को एड्रेस करें। फाइनल टेक अवे यह है, माइंड और बॉडी अलग सिस्टम्स नहीं है। ह्यूमन ऑर्गेनिज्म एक इंटरकनेक्टेड बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है जहां साइकोलॉजी और बायोलॉजी कंटिन्यूअसली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। दिस इज सैम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और ह्यूमन बिहेवियर को आसान और गहराई से समझना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे और मीनिंगफुल कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगला कौन सा टॉपिक आप डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, क्यूरियस रहिए, अवेयर रहिए और खुद को थोड़ा और बेहतर समझते रहिए।